हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। आज हम लोग थर्ड केस लर्न करेंगे बच्चों। आइए थर्ड केस लर्न करते हैं। हमने ऑलरेडी 2 केसेस कंप्लीट कर लिया था। सो केस 3 में बच्चों हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। सो लेट अस राइट डाउन दैट पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज placed at center of curvature, when the object is placed at center of curvature, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सो रे डायग्राम बच्चों कैसा होगा, लेट अस सी दैट। ये कॉन्केव मिरर है, इसको हमने बैकवर्ड सरफेस को पॉलिश कर दिया सिल्वर से। ये पोल है बच्चों, दिस डिवाइड्स दिस आर्क और कर्वेचर इनटू इक्वल पार्ट्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा दूर कंसीडर करेंगे बच्चों, दिस इज सी, थोड़ा और दूर कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा बच्चों उसको फोकस कहेंगे। इसी को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। So when the object is placed at center of curvature, so this is the center of this curvature। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर दिया बच्चों AB, this is object AB। यह हेड है बच्चों, यह टेल है। So 2 लाइट रे हमें चाहिए बच्चों। तो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजा, सो यहाँ पर इस तरह से यह इंसिडेंट होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये फोकस से पास हो जाएगा, इसको आप अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, दिस इज फर्स्ट रे। सेकंड बच्चों, यहाँ पर अगर हमने फोकस से पास कराया है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। सो ड्रॉ दैट डायग्राम आल्सो। थोड़ा सा यहाँ पे इसको अच्छे से स्केल से ड्रॉ करेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड यू ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम यूजिंग स्केल। सो दूसरा लाइट रे जब फोकस से पास होगा बच्चों, सो इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो ये यहाँ पर इस तरह से पास होगा बच्चों, देख सकते हैं आप। दिस इज हाउ द रिफ्लेक्टेड रे विल पास। सो एक रिफ्लेक्टेड रे यह हो गया बच्चों, यहां से आया, इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा लाइट रे फोकस से आया, वो इधर से रिफ्लेक्ट हो गया। अब दोनों रिफ्लेक्टिंग रे कहां पर मिल रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट पर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल रहा है। ये इमेज हो जाएगा बच्चों, दिस इज A डैश B डैश। यहां पर इमेज क्यों बना, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग रे जो है मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पॉइंट पर मिल रहा है। सो यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस पर, एरो यहां पर मार्क करेंगे। सो दिस इज A डैश B डैश इज रिप्रेजेंटिंग image। So AB is object and A dash B dash is image। So AB object है यहाँ पर बच्चों, और इसकी हाइट क्या है, this is H1, और साइज A dash B dash इमेज है बच्चों, और इसका हाइट क्या है H2। हम यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, ये सिमेट्रिकल फिगर है, इधर से गया फोकस से पास हुआ, फोकस से गया पैरेलल आ गया। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। आइए इसके पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इमेज पोजीशन, तो कहां पर बन रहा है इमेज बच्चों, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ ओनली। जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रहा है। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है इमेज। साथ ही बच्चों कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड भी है, देखिए ऑब्जेक्ट इस तरह से है और इमेज ऐसा है। सो रियल इन्वर्टेड, और कैसा है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। तो यहाँ पर ना ही मैग्नीफाइड लिखेंगे और ना ही डिमिनिश लिखेंगे। जब सेम साइज है तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज, और इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। दोनों का साइज बराबर है यहाँ पर बच्चों। H1 AB इक्वल टू A डैश B डैश और H1 इक्वल टू H2। Yes or no? So this is how we completed the third case.
अगेन बच्चों आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिखिए, रे डायग्राम को भी प्रॉपर्ली ड्रॉ करिए। आइए फोर्थ केस को पढ़ते हैं। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, व्हाट विल बी द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। बच्चों यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज था। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, जो हमने अभी प्रीवियस केस जस्ट थर्ड केस डिस्कस किया था। सो यहाँ पर इस केस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इन दिस केस व्हेन वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सो हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं इमेज जो है वो मिरर से दूर जा रहा है, सेम साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट था। सो आइए यहाँ पर फोर्थ केस को लोग स्टडी करते हैं। केस 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो इमेज कहां बनेगा बच्चों और कैसा होगा, इसको रे डायग्राम से स्टडी करेंगे। सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर, पॉलिश कर दिया बैकवर्ड सरफेस को बाय यूजिंग सिल्वर। ये पोल है बच्चों, दिस इज अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग पोल। ये इस कर्वेचर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हमने थोड़ा दूर मान लिया है बच्चों, और ये इस तरह से दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो P और C के बीच का जो पॉइंट होगा, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट, उसी को फोकस कहेंगे। अब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। सो दिस इज A, B, our object and size is h1. To form the image of this object, कितने लाइट रे की रिक्वायरमेंट है बच्चों, 2 लाइट रे की रिक्वायरमेंट है। तो 2 लाइट रे हम लोग भेजेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज रहे हैं। सो दिस विल पास आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू फोकस, ये हमें पता है एज फ्रॉम द रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होगा। अच्छा, दूसरा लाइट रे हम लोग बच्चों फोकस से पास करा रहे हैं। सो अगर हम फोकस से पास कराएं बच्चों, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग रे, दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग रे, दिस इज द सेकंड रिफ्लेक्टिंग रे, ये दोनों यहाँ पर मीट कर रहा है। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, और यहाँ पर एरो मार्क करेंगे। दिस विल बी B डैश एंड दिस विल बी A डैश, दिस इज H2, दिस इज इमेज। A भी बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और इसका साइज क्या दे रखा है बच्चों, H1, और A डैश B डैश क्या है, दिस इज इमेज, और इसका साइज क्या है बच्चों, दैट इज H2। हम देख सकते हैं बच्चों, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं, AB इज ऑब्जेक्ट, तो इसका जो इमेज है AB ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रहा है और इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज उल्टा है, यस और नो। सो आइए इमेज के बारे में कमेंट करते हैं। सो इमेज का पोजीशन क्या है बच्चों, इमेज इज फॉर्म्ड, इसको लिखते हैं बच्चों, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन C एंड इंफिनिटी, C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल इमेज है कि नहीं, यस सर, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है। सो रियल इमेज, रियल, उल्टा है तो इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। अच्छा, एक चीज और, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से छोटा है, मतलब इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से। सो यहां से बोल सकते हैं बच्चों H2 इज ग्रेटर देन H1, तो इसलिए इमेज जो है कैसा इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। बच्चों मैग्नीफाइड इमेज क्या होता है, जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो,
देन इट इज कॉल्ड मैग्नीफाइड इमेज। सो यहाँ पर नोट कर लेते हैं मैग्नीफाइड इमेज के बारे में। मैग्नीफाइड इमेज, when image size is greater than object size, then it is called magnified image। So this is all about for fourth case। बच्चों हमने फर्स्ट वीडियो में 2 केस डिस्कस करा था, इस वीडियो में भी 2 केस ही डिस्कस करेंगे। सो आप इसको अच्छे से पहले नोट करिए और लर्न करिए। अगले वीडियो में हम लोग 5th और 6th केस को कंप्लीट कर देंगे। सो ये जो 6 केसेस था ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बट हम लोगों को एक पॉइंट जो ध्यान में रखना है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इमेज मिरर से दूर जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वी लर्न इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग फिर अलग केसेस के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।